Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all of you. Today we have Thursday 9th of July 2020. हमारा रिसेंटली सेकेंड ईयर इंग्लिश का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 था बुक 2 का, एंड ऑफ टर्म के टाइटल से। तो हम उसकी रीडिंग कर चुके हैं। सिनोनिम्स भी मैंने कल डिस्कस कर दिया आपसे डिटेल के साथ। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डैचेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, व्हाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट। डैचेस का क्या रवैया था उसका जब वो एक स्कूल में तालिब इल्म के तौर पे पढ़ रहा था। वो किस चीज़ की क्यों वो ख्वाहिश करता था, क्या ख्वाहिश थी उसकी। डेविड एच इज़ ऑलवेज वेलकम्ड द अराइवल ऑफ वीकेंड। वो हमेशा से हफ्ते के अख्ताम को बहुत पसंद करता था। दिस वॉज नॉट विदाउट एनी रीज़न, और ये बग़ैर किसी वजह के नहीं था। यानी जब वो स्कूल में एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा था डेविड एचेस, तो वो वीकेंड की उससे शदीद ख्वाहिश होती। तो वजह क्या होती, कहता है कि एट स्कूल ही हैड ऑलवेज टू वर्क वेरी हार्ड फॉर ऑल द 5 days ऑफ द वीक। स्कूल में उसको हफ्ते के 5 दिन बहुत काम करना पड़ता। द डेली वर्क एट स्कूल, स्कूल का रोज़ाना का काम, अ लॉट ऑफ होमवर्क, फिर घर के लिए बहुत ज़्यादा काम दे देते थे टीचर्स, एंड द सेंस ऑफ हार्ड कंपटीशन, और सख्त मुकाबले का रुझान, ऑलवेज हैड अ हॉरिबल इफ़ेक्ट ऑन हिम। ये चीज़ हमेशा उसके ऊपर बड़ा खौफनाक असर करती। सो ही ऑलवेज लॉन्ग फॉर द हॉलीडेज टू हैव सम रेस्ट एट लीस्ट। इसलिए वो कम से कम आराम करने के लिए छुट्टियों की हमेशा ख्वाहिश करता था। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया क्यों वो छुट्टियों की ख्वाहिश करता। तो वजह ये थी, वो स्कूल के अंदर क्लास में जितना मर्ज़ी क्लास वर्क करवा लें, क्लास में आप काम करवा लें, वो उसे पसंद था, लेकिन वो होमवर्क को पसंद नहीं करता था। यानी उसका ज़हन ये था कि स्कूल में भी सारा दिन बिज़ी और घर आके भी बिज़ी, तो फिर रिलैक्सेशन का तो टाइम मिला ही नहीं। इसलिए उसको वो हफ्ते की छुट्टियां जो सैटरडे और संडे यानी हफ्ता इतवार को होती, उनका शिद्दत से इंतज़ार करता। क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। स्कूल की जो ज़िंदगी है उसके बारे में उसकी अमूमी राय क्या थी, आम राय, आम नज़रिया, सोच क्या थी। आंसर है, स्कूल लाइफ वाज ऑलवेज अ वेरी डिस्मल एक्सपीरियंस फॉर हिम। डिस्मल, सैड। स्कूल की ज़िंदगी उसके लिए हमेशा एक अफसरदा तजुर्बा थी। ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड, उसे बड़ी मेहनत करना पड़ती, फॉर द होल वीक, पूरे हफ्ते, एंड कुड नेवर इंजॉय एनी मोमेंट्स ऑफ रियल पीस, और वो असल जो अमन के लम्हात हैं, सुकून के लम्हात हैं, वो उन लम्हात को कभी भी इंजॉय ना कर सका। एंड हैप्पीनेस, और खुशियाँ। गोइंग टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह स्कूल जाना, वाज नो लेस दैन समन्स टू डैमनेशन। यानी वो उसके लिए सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना ये किसी मुसीबत के बुलावे से कम नहीं था। समन का मतलब होता है कॉल, बुलाना, दावत देना। डैमनेशन, मुसीबत, यानी किसी भी मुसीबत के बुलावे से कम नहीं था उसके लिए सुबह सुबह उठना, तैयार होना और स्कूल के लिए जाना। दिस सेंसेशन कैप्चर्ड हिम थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, और ये एहसास सारे बचपन पर उस पर तारी रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही लाइक्ड हॉलीडेज़, उसे छुट्टियां पसंद थीं, फॉर देयर फ्रीडम, आज़ादी की वजह से। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, किस बात से आज़ादी वो चाहता था। आंसर है, ही लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर देयर फ्रीडम फ्रॉम द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स। उसे छुट्टियां पसंद थी, वजह क्या थी, क्योंकि वो समझता था कि
कभी भी आराम करने के काबिल नहीं होगा अगर छुट्टियाँ ना हुई। ही ऑलवेज इंजॉयड स्कूल वर्क, वो हमेशा अपना स्कूल का काम पसंद करता, यानी उससे इंजॉय करता, लुत्फ़ उठाता। एंड वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ इट, और वो कभी स्कूल के काम से नहीं घबराया था। बट दिस कंटिन्यूस ग्राइंड ऑफ वर्क, लेकिन ये मुसलसल जो मुशक्क़त तलब काम था, ग्रैंड पीस देने वाला काम, ऑलवेज प्रेस्ड हैविली अपॉन हिम, ये चीज़ उसे हमेशा दबाव का शिकार करती। ही कुड गेट फ्रीडम फ्राम दिस सेंसेशन, वो इस एहसास से आज़ादी चाहता था। ओनली ड्यूरिंग हॉलीडेज़, सिर्फ छुट्टियों के दौरान। सो ही लाइक देम, इसलिए उसको छुट्टियाँ पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़, वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां जो है वो उनको कैसे गुजारा करता था। आंसर इज समर हॉलीडेज़ वर अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी फॉर द राइटर, गर्मियों की छुट्टियां मुसन्निफ़ के लिए परमानेंट फेलिसिटी, परमानेंट मुस्तकिल, फेलिसिटी डिलाइट, हैप्पीनेस, खुशी का ज़माना होती। ही स्पेंड दीज हॉलीडेज़ इन हिज विलेज, वो अपने गांव में छुट्टियां गुजारता, अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के अफराद के साथ। ही हैड अ वॉक अमंग द मीटर्स, वो चरागाहों में, सब्ज़ाज़ारों में घूमता फिरता, चलता फिरता। एंड एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर, और फितरत की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाता। ही आल्सो गेव सम टाइम टू हिज स्टडीज़, वो अपनी तालीम को भी वक्त देता। एंड ट्राई टू कंप्लीट हिज होम वर्क, और जो उसको घर का काम दिया जाता छुट्टियों में तो उनको भी करने की कोशिश करता। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, ख्वाहिशें ज़िंदगी में सारी मुकम्मल नहीं होती, पूरी नहीं होती। राइट्स डैचेस लिखता है, व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग फॉर, कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वो ख्वाहिश करता था बट कुडंट हैव, लेकिन उसे मिल ना सकी। आंसर है डेविड डैशेस बिलीव्स, डेविड डैशेस का यकीन था दैट विशेस डोंट कम ट्रू इन लाइफ, कि ख्वाहिशें ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। दिस वाज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये उसका ज़ाती तजुर्बा था। थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान। ही लॉन्ग फॉर अ ट्राइसिकल, उसे ख्वाहिश थी, लॉन्ग फॉर किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश करना, ट्राइसिकल 3 पहियों वाली साइकिल लेने की उसकी ख्वाहिश थी। बट कुडंट मटेरियलाइज हिज डिज़ायर, लेकिन अपनी ख्वाहिश को पूरा ना कर सका। ही इवन फेल टू बाय अ बाइसिकल, बल्कि वो नाकाम हो गया एक साइकिल ख़रीदने में। इन हिज बॉयहुड, अपनी लड़कपन की ज़िंदगी में, यानी जब जवान हुआ तब भी वो साइकिल भी ना ख़रीद सका 2 पहियों वाली। वेरी ऑफन, अक्सर, ही स्टूड अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, वो एक आइसक्रीम की दुकान के सामने उसके पास खड़ा हो जाता विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेबों के साथ। टू गेट समथिंग टू ईट, ताकि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए। बट ही नेवर सक्सीडेड, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ था। बड़ा अहम सवाल है ये भी। छठा, व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी, जो उसे जेब खर्च मिलता था उसके साथ वो क्या करता था। द राइटर डिड रिसीव सम पॉकेट मनी, उसे कुछ जेब खर्च मिलता फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन की तरफ से, ड्यूरिंग हिज स्कूल लाइफ, अपनी स्कूल की ज़िंदगी के दौरान। बट ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पेंड इट ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड, लेकिन उसे तफरी के दौरान, जब स्कूल में तफरी होती है, रिसेस ब्रेक होती है, तो उसको खर्च करने की इजाज़त ना थी। दिस मनी हैड टू बी पुट इनटू अ मनी बॉक्स, ये पैसे एक मनी बॉक्स में रखे जाते हैं, जिस तरह वो गल्ला बच्चों के लिए घर में बनाया जाता है कि आप इसमें पैसे रखा करें। एंड सेव फॉर द कमिंग डेज, और आने वाले दिनों के लिए उनको महफूज कर लिया जाता। इसके बाद हम एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे, व्हाट डिड द राइटर फील व्हेन ही हर्ड देयर मेड कमिंग अपस्टेयर्स इन द मॉर्निंग, मुसन्निफ़ की क्या वो क्या महसूस करता जब
सोमवार की सुबह उनकी नौकरानी उसको जगाने आती। द राइटर एंड हिज ब्रदर लायनल एंड हिज सिस्टर सिल्विया, मुसन्निफ उसका भाई लायनर और उसकी बहन सिल्विया, स्लेप्ट अपस्टेयर्स, वो ऊपर बलाई मंजिल पे सोए हुए होते। इट वाज द ड्यूटी ऑफ देयर मेड, और ये उनकी खादिमा, उनकी जो नौकरानी है उसकी ये ज़िम्मेदारी थी, फ़र्ज़ था, टू अवेकन देम इन द मॉर्निंग, कि वो उनको सुबह जगाए। व्हेन द मेड केम अपस्टेयर्स, जब उनकी नौकरानी सीढ़ियों पर चढ़ती, अवेकन देम फॉर स्कूल, उन्हें जगाने के लिए, स्कूल के लिए, ही फेल्ट वेरी अनहैप्पी, वो बड़ा नाखुश हो जाता, एंड सैड और गमगीन। हर कॉल वॉज नो लेस दैन अ समन्स टू डैमनेशन, उसका, उस खादिमा का, उस नुकरानी का वहाँ पे उनको जगाने के लिए आना किसी मुसीबत के बुलावे से कम नहीं था। What were writers' impressions about Friday night? मुसन्निफ़ की जुमे की रात क्या जज्बात होते? According to the writer, मुसन्निफ़ के मुताबिक Friday night was the best night of the week. जुमे की रात हम उनके लिए हफ्ते की बेहतरीन रात होती। He felt light and relaxed, वो बड़ा पुरसुकून अपने आप को महसूस करता। He did not even think of the books, वो किताबों के बारे में भी ना सोचता, और the lessons during it, या असबाक के बारे में इस दौरान। He was delighted, उसे बड़ी खुशी होती, to feel, ये सोच कर, that he could enjoy 2 full days, कि वो पूरी 2 छुट्टियाँ enjoy कर सकेगा, before going back to school, स्कूल वापस जाने से पहले। इस तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा में से, व्हाट वर द ओकेजनल हॉलीडेज़, इत्तफाकी छुट्टियां कौन सी होती जो उनको दी जाती? वंस अ टर्म दे हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, और उन्हें एक दफ़ा एक तालीमी साल के दौरान सालाना तौर पे एक छुट्टी दी जाती। मिड टर्म यानी जब आधा साल गुजर जाता। अ मंडे ऑफ, यानी सोमवार के दिन छुट्टी होती। ऑन हार्ड फ्रॉस्ट, या शदीद सर्दी पड़ी होती, दे हैड अ स्केटिंग हॉलीडे, तो उन्हें बर्फ़ पर फिसलने की छुट्टी दी जाती। द राइटर कॉल्स दीज ओकेजनल हॉलीडेज़ द प्लेस ब्रेक्स इन रूटीन, और मुसन्निफ़ इन कभी कभार आने वाली छुट्टियों को बड़ी रहमत समझता, कि बड़े पुरसुकून वक्फे हमें मिले हैं रूटीन में। तो ये है हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 4 एंड ऑफ टर्म्स से रिलेटेड थे, एक्सरसाइज बेस्ड और एक्सरसाइज से हट के मैंने आपसे डिस्कस किए। होपफुली आप इनको इस वीडियो के देखने के बाद अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, उस पूरी वीडियो को देखें जो भी अपलोड करता हूं, ताकि आप आसानी से घर बैठे इंग्लिश जो है सेकेंड ईयर की उसकी प्रिपरेशन कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफिज़।